Dear students, today our topic of discussion is while loop. हम while loop को एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लूप ऐसी स्टेटमेंट को कहते हैं, ऐसे कोड को जो बार बार एग्जीक्यूट होता है। हम यहाँ पे while लूप का यूज़ करेंगे किसी भी मैसेज को अगेन एंड अगेन या रिपीटेडली शो करवाने के लिए। हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं n, उसको मैंने इनिशियलाइज कर लिया 1 से। उसके बाद हम कंडीशन लगाते हैं while n लेस देन इक्वल टू 10 और हम मैसेज प्रिंट करवाते हैं प्रिंट n, यानी n में जो वैल्यू स्टोर होगी अब वो प्रिंट होगी। इसके बाद हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे n की वैल्यू में 1 का इजाफा। जैसे कि आपको पता है कोई भी लूप जो होता है उसमें इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ये की रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे एरर आ रहा है। सबसे पहले आपने वाइल के आगे कॉलन यूज़ करना है, देन स्पेस को आपने यूज़ करना है। अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो एज इट इज़ जो हमारी आउटपुट है स्क्रीन पे वो शो हो रही है 1, 2, 3 से लेके 10 तक, यानी ये लूप जो है 1 से लेके 10 तक काउंटिंग शो करवाया। हालांकि मैंने प्रिंट जो स्टेटमेंट है वो जस्ट 1 टाइम लिखी है। जब हम कंडीशन में चेंजेस करते हैं n लेस देन 10 तो आप देख सकते हैं जो काउंटिंग है अब 1 से लेके 9 तक शो हो रही है। अब हम अगेन कंडीशन में चेंज कर रहे हैं। मैंने लूप को 20 तक रन कर रहा हूँ, 1 से लेके 20 तक वैल्यूज जो है वो शो होंगी। तो इसी तरह जब आपने इस लूप की प्रैक्टिस करनी है आपने डिफरेंट वैल्यूज को दे के डिफरेंट वैल्यूज देनी है लूप्स में और इसको अंडरस्टैंड करना है। अब हम देखते हैं कि अगर हम बैक काउंटिंग शो करवाना चाहते हैं यानी रिवर्स ऑर्डर, लाइक हम चाह रहे हैं कि जो हमारी काउंटिंग है वो स्टार्ट हो 20 से और उसके बाद 19, 18 और सो ऑन 1 तक चले। तो उसके लिए आप देख सकते हैं मैंने कंडीशन में चेंजेस किए और डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है। अब आप देखें जो काउंटिंग है वो कैसे शो हो रही है। मज़ीद हम इसमें चेंजेस करते हैं, लाइक दोबारा हमने 1 से इनिशियलाइज कर लिया है और उसको इक्वल टू रख लिया है हमने 50। इसी तरह अब यहाँ पे हम अगेन इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे, यानी जब 1 से 50 तक जाना है तो इंक्रीमेंट होना है। इधर हमने 2 का इंक्रीमेंट किया। अब जो नंबर्स प्रिंट होंगे वो होंगे ओड, यानी अगर हम ओड नंबर्स प्रिंट करवाना चाह रहे हैं 1 से लेके 15 तक तो 1 से हमारा लूप स्टार्ट हो रहा है, 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 7, 9 एंड सो ऑन। तो अगर हम इसी प्रोग्राम को चेंज करके इवन नंबर प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम 2 से लूप स्टार्ट कर लेंगे। जब 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 और ये आपके इवन नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि एक मैसेज प्रिंट हो नंबर्स की जगह पे कोई भी मैसेज, तो आपने सिंपल जहाँ पे आपने प्रिंट n किया था वहाँ पे आप कोई भी मैसेज पुट कर देंगे तो वो जो मैसेज है वो शो होगा। अब नंबर्स की जगह पे वो मैसेज शो होगा। जैसे मैं मैसेज लिख रहा हूँ आई लव प्रोग्रामिंग, देन अब ये मैसेज जो है 15 टाइम प्रिंट होगा। बैकएंड पे काउंटिंग चल रही है लेकिन आपके सामने जो आउटपुट आ रही है वो मैसेज शो हो रहा है। सेम इसी तरह अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं और इसमें 1 का इंक्रीमेंट करते हैं हम देख सकते हैं अब भी इसमें कोई चेंजेस नहीं, एज इट इज़ मैसेज जो है वो प्रिंट हो रहा है। तो अगर आपने नंबर्स प्रिंट करवाना है तो आप वेरिएबल का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आपने कोई मैसेज प्रिंट करवाना है तो आप प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डबल कोटेशन में मैसेज लिखेंगे। मैं अगेन मैसेज को चेंज करने लगा हूँ। देन आप देखें अब हम लिख रहे हैं वेलकम टू किप्स। तो अगेन जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो मैसेज भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो सिंपल ये रूल है प्रोग्रामिंग को अंडरस्टैंड करने का। आपने जो भी प्रोग्राम करना है आपने वैल्यूज़ को चेंज करना है, सिंटैक्स को चेंज करना है और इसके प्रोग्राम के फ्लो को समझने में मदद मिलेगी आपको। थैंक यू।